पानीपत का पहला युद्ध दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के मकाम पर लड़ा गया था, जो हरियाणा के एक छोटे से गांव में मौजूद है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तरी भारत पर नियंत्रण के लिए यह हमेशा ही निर्णायक लड़ाइयों का स्थल रहा है। बताया जाता है कि ये उन शुरुआती जंगों में से है जिसमें बड़े पैमाने पर गन पाउडर, फायर आर्म्स और फील्ड आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया। तो चलिए जानते हैं इस युद्ध के बारे में थोड़ा डिटेल में, और आखिर ये लड़ी क्यों हुई थी। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को सेंट्रल एशिया, आज के उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये अपने पिता की तरफ से तैमूर लंग के 5वें वंशज थे, तो वहीं दूसरी तरफ माँ की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंशज। इस तरह इन्हें जीत हासिल करने और कुशल प्रशासन की हुनर विरासत में मिली थी। मुगल बुनियादी तौर पर तो मंगोल साम्राज्य के बरला जनजाति से ताल्लुक रखते थे, लेकिन लंबे अरसे तक तुर्की क्षेत्रों में रहने की वजह से ये खुद को तुर्क मानने लगे थे। बहरहाल मोहम्मद बाबर के वालिद शेख मिर्जा सेंट्रल एशिया में फरगना नाम के छोटे से राज्य पे हुकूमत किया करते थे, लेकिन इनके इंतकाल के बाद शुरुआती दौर बाबर के लिए बहुत मुसीबतों भरा रहा। 12 साल की उम्र में ही इन्हें फरगना का सुल्तान बना दिया गया और इसके कुछ ही अरसे बाद इनके चाचाओं ने ये राज्य इनसे छीन लिया। फिर एक लंबे अरसे तक इन्हें निर्वासन की जिंदगी जीनी पड़ी, जो इनके लिए काफी बुरा मालूम पड़ता था। लेकिन 1496 में बाबर ने उज्बेकिस्तान पे फिर से हमला किया और समरकंद का इलाका कब्जा लिया, पर बहुत ही जल्द फिर से हार गए, जिसकी वजह से ये वहां से भागकर अपने वफादार साथियों के साथ अफगानिस्तान पहुंचे। यहाँ बाबर ने अपनी फौज बनाने की ओर ध्यान दिया और 1504 में, अभी जब इनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी, इन्होंने काबुल में अपनी हुकूमत खड़ी कर दी और बाद में बादशाह की लुकत संभाली। समरकंद में दूसरी बार हारने के बाद से ही बाबर की निगाहें हिंद की तरफ थी। वो ये चाह रहे थे कि अपनी मुगलिया सल्तनत को पंजाब तक फैलाए और अपने पूर्वज तैमूर लंग की विरासत को पूरा करे, चूंकि ये उसके साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। उन दिनों उत्तर भारत का एक बड़ा इलाका दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी द्वारा कब्ज था, लेकिन क्योंकि उथल पुथल मची हुई थी तो साम्राज्य टूटकर बहुत कमजोर हो चला था। इसी बीच इब्राहिम के चचा आलम खान और पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने बाबर टाइगर को पंजाब में आने का न्योता दिया, इसलिए कि दौलत खान को इब्राहिम लोदी का शासन सही नहीं लग रहा था और वो उसे सुल्तान की गद्दी से हटाना चाहते थे। दरअसल ये बताया जाता है कि इब्राहिम लोदी कई मायनों में एक क्रूर शासक था। इसने कई सारे सरदारों को बंदी बनाया था और यहाँ तक कि कईयों को तो मरवा भी दिया, किसी को जहर देकर तो दूसरे की गर्दन उड़ाकर। इसलिए कई सरदारों ने इब्राहिम से बगावत कर रखी थी। खैर 1524 में जब बाबर पंजाब लाहौर पहुंचे तो इन्हें पता चला कि इब्राहिम लोदी ने अपने सिपाहियों के दस्ते भेज दौलत खान को वहां से खदेड़ दिया है। लेकिन जब इस फौजी दस्ते ने बाबर को देखा तो भाग खड़े हुए। हालात का जायजा लेते हुए मुगल सुल्तान ये समझ गए कि इब्राहिम लोदी उन्हें कभी पंजाब में कब्जा करने नहीं देगा। नतीजतन उन्होंने युद्ध करने का इरादा कर लिया, पर इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की और जंग की तैयारी में पूरा वक्त दिया। इन्होंने अपने फौजी दस्ते को बारूदी हथियारों का इस्तेमाल करना सिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित किया कि ट्रेडिशनल मैदानी लड़ाई में कुशलता को नज़रअंदाज ना किया जाए। उधर दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने भी युद्ध का इरादा कर लिया था और खुद एक बड़ी सेना लेकर दिल्ली से उत्तर की तरफ ठहराव किया। वहीं बाबर जब 12 अप्रैल 1526 को पानीपत के मकाम पर पहुंचे तो सामने 1 लाख की सेना खड़ी थी, जिसमें 1000 हाथी मौजूद थे। लेकिन इससे बेफिक्र हो बाबर ने एक अवैध किले का निर्माण शुरू कर दिया और ये उनकी तोपों की सुरक्षा के लिए था। बाबर ने इसमें जिस तकनीक का इस्तेमाल किया उसे ऑटोमन डिवाइस का नाम दिया गया, क्योंकि इसका इस्तेमाल उस्मानियों ने जंगे चलतिरन में किया था। दिन बीतते चले जा रहे थे और इब्राहिम लोदी आगे बढ़कर हमला करने से हिचकिचा रहा था, जिससे बाबर को अपनी स्थिति मजबूत करने का और भी वक्त मिला और इन्होंने अपनी सेना के बाएं हिस्से की हिफाजत भी यकीनी किया और एक बड़ा गड्ढा खोद डाला, जिसे पेड़ पौधों से ढक दिया गया था। लेकिन आखिरकार इब्राहिम लोदी तंग आ गया और आगे बढ़कर पूरी ताकत से बाबर की 12 से 25 हजार की फौज पर हमला कर दिया। जहरुद्दीन बाबर यही चाह रहे थे कि लोदी आगे बढ़कर हमला करे। नतीजतन बाबर की किलेबंदी देख इनके होश उड़ गए और लोदी में हारने का खौफ तारी हो गया। इन्हें समझ में नहीं आने लगा कि अब क्या करें, और अभी ये इसी असमंजस में थे कि अचानक मुगल घुड़सवार तेजी से आ गए और इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ठीक इसी वक्त
बाबर ने अपने बंदूकधारियों को बैरियर के पीछे से गोली मारने का हुक्म दिया और लोधी की सेना तितर बितर होने लगी। यहाँ तक कि इनमें से तो कई जंग छोड़कर ही भाग गए। पानीपत के इस युद्ध में बारूदी हथियार बहुत ही निर्णायक साबित हो रहे थे। पहले तो इस वजह से कि लोधी के पास कोई फील्ड आर्टिलरी मौजूद नहीं थी, और दूसरी इस वजह से कि इसने इब्राहिम के हाथियों को बुरी तरह से डरा दिया था, जिससे वो अपने ही लोगों को रोने लग गए थे। 25,000 की सेना 1 लाख की सेना पर इस तरह हावी हो चली थी कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और आखिरकार इतनी तबाही के बीच दिल्ली सल्तनत जंग हार गया। जंग हारने के बाद इब्राहिम लोदी भागने की फिराक में था, लेकिन इसी क्रम में वो पकड़ा गया और उसकी गर्दन उड़ा दी गई। पानीपत के इस पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी के 20,000 सैनिक मारे गए और इस जंग के साथ ही भारत में मुगलों की सल्तनत का आगाज भी हो चुका था। लेकिन इसके बाद भी बाबर को कई सारे जंग लड़ने पड़े, और शायद इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करें। तब तक के लिए गुड बाय।